हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री ये जनरल एंट्री का एक पार्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड एंट्री क्या होता है? कंपाउंड एंट्री सिंपल एंट्री का कॉम्बिनेशन होता है। कंपाउंड एंट्री सिंपल एंट्री के कॉम्बिनेशन होते हैं। मीन्स जो टू और मोर देन टू कंपाउंड सिंपल एंट्री को जब हम ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे? कंपाउंड एंट्री। जैसे सिंपल एंट्री में वन अकाउंट डेबिट एंड वन अकाउंट क्रेडिट होते हैं ना, बट कंपाउंड एंट्री में ऐसा नहीं है। कंपाउंड एंट्री में वन से बेसी अकाउंट भी डेबिट होंगे एंड वन से बेसी अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएंगे। कंपाउंड एंट्री इसलिए किया जाता है क्योंकि कंपाउंड एंट्री टाइम सेव करते हैं और सिंपल एंट्री बहुत टाइम ले लेता है, इसलिए कंपाउंड एंट्री का यूज़ किया जाता है। किसी किसी स्टूडेंट्स को कंपाउंड एंट्री समझने में प्रॉब्लम होती होगी या होती है, तो मैं उन लोग को बता दूं, अब आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे इस वीडियो को देखिए। मैं आशा करता हूँ और मैंने अपने साइड से 100% एफर्ट दिया है कि ताकि मैं आप सभी को अच्छे तरीके से अकाउंट्स समझा सकूँ। तो हम कंपाउंड एंट्री के कुछ जनरल्स करेंगे और मैं उस जनरल्स को सिंपल एंट्री के फॉर्म में भी मैं उस जनरल को थोड़ा बताऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ जनरल से रीड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन अ जर्नल। ये डेट, मंथ, ईयर। So 1 January 2020 को पेड टू मोहन 9600 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 10,000। मोहन को पेमेंट किया जा रहा है 10,000 रुपीज़ का इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 9,000 रुपीज़, 9,600 रुपीज़। मीन्स 10,000 के अगेंस्ट में उसे 9,600 रुपीज़ का पेमेंट किया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि कौन है मोहन? ये मोहन एक लाइबिलिटी है जिसको पेमेंट किया जा रहा है। और इसको मोहन को कितने पेमेंट करने चाहिए? 10,000 रुपीज़, लेकिन उसे पेमेंट कितना किया जा रहा है? 9,600 रुपीज़। 400 रुपीज़ का क्या होगा? तो यहाँ पे बोला है कि इन फुल सेटलमेंट, मीन्स उससे पूरा सेटलमेंट कर दिया जा रहा है कि 10,000 रुपीज़। उससे बोला गया कि देखो भाई मोहन, तुम 10,000 रुपीज़ ले लो, सॉरी, तुम 9,600 रुपीज़ ले लो 10,000 के अगेंस्ट में। तो ये सेटलमेंट हुआ, तो उसने मान लिया। तो 400 रुपीज़ क्या हो जाएंगे? ये बिजनेस के इनकम हो जाएंगे। किस टाइप्स के इनकम हो जाएंगे? इनडायरेक्ट इनकम्स होंगे। हम इससे जर्नल्स के थ्रू और अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले मैं कंपाउंड फॉर्म में इस जर्नल को करवाता हूँ। कंपाउंड फॉर्म में डेट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीप्ट। अब हम अमाउंट लिखेंगे। मोहन के अकाउंट में कितने रुपीज़ है? 10,000 रुपीज़। एंड उससे पेमेंट कितने किए जा रहे हैं? 9,600 रुपीज़ के। एंड 400 रुपीज़ क्या हो जाएंगे? ये इनकम है, ये एक टाइप का इनकम है। मीन्स किस टाइप्स की इनकम? ये इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के संग में इसे और अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। मोहन को आपको पेमेंट करना है 10,000 रुपीज़। कितने पेमेंट करने? 10,000 रुपीज़। अब आपने एग्रीमेंट किया मोहन के संग कि देखो मोहन, आप 9,600 रुपीज़ ले लो। तो मोहन को 9,600 रुपीज़ पे का पेमेंट किया गया। अब 400 रुपीज़ क्या हो गए? वो तो आपके पॉकेट में ही रह गए ना। तो ये था, ये क्या हो गया? ये एक टाइप का इनडायरेक्ट इनकम ही हो गए आपके। ये क्या हो गया? वन टाइप्स के इनडायरेक्ट इनकम हो गए। अब मैं इसी सम्स को सिंपल फॉर्म में करवाता हूँ। सिंपल फॉर्म, ये मैंने डेट लिखा है। क्या होंगे यहाँ पर? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर मोहन
अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट। सॉरी यहाँ पे चला गया, यहाँ पर मैं 9600 लिख देता हूँ, 9600 यहाँ पर डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे 400 रुपीज़, 400 रुपीज़। तो देखिए ये सिंपल फॉर्म में, सिंपल एंट्री। तो यहाँ पे तो बहुत टाइम लग रहा है, मॉन अकाउंट डेबिट टू कैश, मॉन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीप्ट। तो क्यों ना हम ये दो एंट्री को हम कॉम्बाइन करके कॉम्पाउंड एंट्री क्यों ना कर दे, इससे हमारा टाइम भी सेव हो जाएंगे और बहुत इजी भी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। सो बस इसी सिंपल फॉर्म को, सिंपल एंट्री को जब ऐड किया जाता है, कॉम्बाइन किया जाता है, तो वो एंट्री बन जाता है कॉम्पाउंड एंट्री, जो यहाँ पर कॉम्पाउंड एंट्री बन गया। मैंने नरेशन मैंने नहीं लिखा है। नरेशन मीन्स क्या होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस होते हैं, आपने तो समझा है, इसके शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस होते हैं। अब सेकेंड एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री क्या है, 5 जनवरी 2020 को रिसीव फ्रॉम राम 12,000 इन कैश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 200। राम से रिसीव्ड हो रहा है कितना, 12,000 रुपीज़, एंड उससे कितने डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, अलाउड हिम डिस्काउंट 200 रुपीज़। तो यहाँ पर क्वेश्चंस फर्स्ट एराइज हो जाएंगे कि राम क्या है, एक एसेट है, और जब एसेट जब घट रहा है, रिसीव्ड मीन्स उससे रिसीव्ड हो रहा है, तो मीन्स उसका वो घट रहा है ना, उसका जो अकाउंट जो है डेटर अकाउंट है वो तो घट जा रहा है। सो कैश अकाउंट डेबिट यहाँ पे हो जाएंगे। इसके एंट्री में करता हूँ। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम से कितने रिसीव्ड हो रहे हैं, 12,000, एंड डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 200 रुपीज़ का। सो राम के अकाउंट में कितने हैं, 12,200 रुपीज़ उससे मिलने चाहिए हमें, लेकिन उससे मिल कितना रहा है, 12,000 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ क्या हो गई, ये जब बिजनेस ने जब राम को डिस्काउंट दिया है तो बिजनेस का क्या हो जा रहा है, ये लॉस हो जा रहा है। एंड लॉस क्या है, डेबिट ही होता है ना नॉमिनल अकाउंट, और ये एक्सपेंस मॉडर्न अप्रोच से भी अगर देखा जाए तो लॉस क्या है, डेबिट ही है। ये डेबिट हो गए। अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में अगर मैं इसे करूं, मैं करवा देता हूं सिंपल फॉर्म में भी, तो क्या होंगे ये सिंपल फॉर्म में, डेट कैश अकाउंट डेबिट टू राम 12,000 रुपीज़, इसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम 200 रुपीज़। बस यही दो सिंपल एंट्री को जब हमने कॉम्बाइन किया तो ये कॉम्पाउंड एंट्री हो गए। देखिए जब ये दो सिंपल एंट्री को हमने कॉम्बाइन किया तो ये कॉम्पाउंड एंट्री हो गए। अब हम थर्ड एंट्री करेंगे। 6 जनवरी 2020 को परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹11,000 वाज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामलाल। 20,000 का गुड्स परचेज किया जा रहा है, जिसमें से 11,000 के क्रेडिट में परचेज किया जा रहा है, किससे, रामलाल से, एंड 9,000 क्या हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो 9,000 कैश में परचेज किया जा रहा है, कैश में ही परचेज किया जा रहा होगा ना। जब 11,000 जब रामलाल से क्रेडिट में जब परचेज कर लिया गया है, तब तो 9,000 तब तो ऑब्वियसली कैश में ही परचेज हुआ होगा। तो इसके एंट्री क्या होंगे, हम इसके एंट्री करेंगे।
परचेस अकाउंट डेबिट टू रामलाल टू कैश। परचेस कितने का किया जा रहा है? 20,000 जो मैंने बताया आपको, और रामलाल 11,000 एंड बैलेंस कैश। अब यह कैश कैसे आया? 20,000 माइनस 11,000। जब परचेस जब किया जा रहा है 20,000 का, तो ये परचेस अकाउंट डेबिट हो गए। और रामलाल क्या है? क्रेडिटर्स है, मीन सप्लायर है, लाइबिलिटी है। जब लाइबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट हो जाएंगे। अगर पर्सनल अकाउंट से देखा जाए, क्रेडिट से गिवर होते हैं ना, क्रेडिट से गिवर, तो कौन दे रहा है? रामलाल दे रहा है, तो इसलिए अकाउंट क्रेडिट हो गए। और कैश जा रहा है बिजनेस से, तो 9,000 हो गए। इसके मैं सिंपल फॉर्म में इसका करवाता हूँ। डेट लिखता हूँ पहले, परचेज अकाउंट डेबिट टू रामलाल 11,000 यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। $9,000। जब हम इन दोनों एंट्री को, ये एक एंट्री है और ये एक एंट्री है, जब हम इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर देंगे तो क्या एंट्री बन जाएंगे? कंपाउंड एंट्री। तो ये एंट्री बन जाएंगे। फोर्थ नंबर एंट्री करेंगे हम। 7 जनवरी, गुड्स सोल्ड टू हीरालाल for 2,500। ही पेड 500 रुपीज इमीडिएटली। गुड्स सोल्ड किया जा रहा है हीरालाल को 2,500 रुपीज़ का। टोटल गुड्स कितने का सेल किया जा रहा है? कितने वैल्यू का? 2,500 रुपीज़ के। एंड वो कितना पेमेंट कर रहा? कौन? हीरालाल। 500 रुपीज़ संग संग पेमेंट कर रहा है। फिर वो बोल रहा है कि मैं अभी 500 रुपीज़ पेमेंट करूँगा, बाद में मैं बाकी पैसे वो बाद में पेमेंट करेंगे। ऐसे ही होता है ना प्रैक्टिकली, अगर तो ऐसा ही होता है ना बिजनेस में। कोई कस्टमर आया, बोला कि मैं अभी आपको 500 रुपीज़ का पेमेंट कर दे रहा हूँ, बाद में मैं आपको कुछ पेमेंट कर दूँगा जो बैलेंस अमाउंट है। तो उस वक्त आप क्या करिएगा? कैसे एंट्री करिएगा? तो उस वक्त का एंट्री क्या होगा? मैंने पहले ही बताया था कि अकाउंट्स को प्रैक्टिकल समझिए, अकाउंट्स मज़ा आएगा करने में। हीरालाल अकाउंट डेबिट थ्रू सेल। कैश अकाउंट डेबिट। कैश हमें कितने मिल रहे हैं? 500 रुपीज़। सेल कितने का है? 2,500 रुपीज़। एंड बैलेंस अमाउंट कितने जाएंगे? 2,500 माइनस 500 मीन्स 2,000 रुपीज़ हीरालाल के अकाउंट में जाएंगे। हीरालाल क्या है? डेटर है, मीन्स एसेट है। अब उससे पैसे मिलेंगे, राइट टू रिसीव मनी एसेट, जिसके ऊपर हमारा अधिकार हो, बिजनेस का अधिकार हो जिसके ऊपर, वो एसेट हो जाते हैं। अब हम इस एंट्री को सिंपल फॉर्म में करेंगे। डेट, पहले कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 500 रुपीज़। अब उसी डेट को हीरालाल अकाउंट डेबिट
टू सेल 2000 रुपीज़, तो टोटल सेल कितने का हो जा रहा है? 2500 रुपीज़ मिल जा रहा है, ये सेल और ये सेल 2500 रुपीज़। तो ये दोनों सिंपल एंट्री को मैंने कंपाउंड में कर दिया है। अब हम लास्ट एंट्री करेंगे। 8 जनवरी 2020, 400 रुपीज़ ड्यू फ्रॉम राकेश हैज़ बिकम बैड। 400 रुपीज़ ड्यू फ्रॉम राकेश। राकेश कौन है? कस्टमर है, उससे 400 रुपीज़ मिलना चाहिए था, अब वो बैड हो गए। बैड मीन्स अब वो नहीं मिलेंगे, अब वो रिकवरी नहीं होंगे बिजनेस के। ऐसा होता है ना, जब हम गुड सेल करते हैं किसी कस्टमर को, तो ऐसा हो सकता है कि वो कस्टमर पैसे नहीं देगा, तो क्या किया जाए? जब वो पैसे नहीं देगा तब हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ कर नहीं सकते ना, लीगल एक्शन लेंगे। अब लीगल एक्शन के भी बाद अगर वो बोल दे कि मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तब क्या किया जाए? कुछ किया नहीं जा सकता। तो ऐसा ही केस हो सकता है राकेश के संग भी हुआ हो। 400 रुपीज़ ड्यू फ्रॉम राकेश से 400 रुपये मिलने वाले थे, 400 रुपीज़, लेकिन अब वो नहीं मिल रहे। ये क्या हो गया? बैड हो गया, मीन्स बैड डेप्ट हो गए। तो इसके एंट्री क्या होंगे? तो ये सिंपल एंट्री होगा, बस ये सिंपल एंट्री, इसके एंट्री होंगे बैड डेब्ट, अकाउंट डेबिट टू राकेश, 400 रुपीज़ बैड डेब्ट। जब किसी कस्टमर से पैसे नहीं मिलते हैं तो वो लॉस हो जाता है, एंड उस लॉस को हम बैड डेब्ट्स के संग एडजस्ट करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैंने अच्छे तरीके से कंपाउंड एंट्री को मैंने समझाया है। अगर आप किसी को कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी समझने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें।